एंड स्वागत है आप सभी लोगों का क्रिया क्लब क्लासेस में। आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो आपका क्लास 11 फिजिक्स हम बात करने वाले हैं। आपकी क्लास 11th फिजिक्स क्लास 11th फिजिक्स का आपका है ना। फिजिक्स का आपका यहाँ पे क्या है, जो चैप्टर 3 है, चैप्टर 3 के हम क्या है यहाँ पे एनसीईआरटी क्वेश्चन यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, और इसमें जो चैप्टर 3 आपको पता होगा, मोशन इन अ प्लेन, मोशन इन अ प्लेन, एक समतल में गति। ठीक है, एक समतल में गति जो आपका चैप्टर है उसके क्वेश्चन हम यहाँ पे आपके क्या है डिस्कस करने वाले हैं। तो ये आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चन हैं। जो सॉल्यूशन होगा उसको मैं सॉल्यूशन वाले पेज पे ही आपको कर दूंगा। यहाँ पे मैं एक पेज ऐड कर दूंगा। अदरवाइज जो बाकी हमारे क्वेश्चन हैं वो हम क्या है यहीं पे क्या है इसको हम डिस्कस कर देंगे। इसको हम यहीं पे क्या है क्वेश्चन को भाई यहाँ पे कर देंगे। ठीक है जी, चलिए। तो अगर हम देखें फर्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, अगर आपको यहाँ पे ये फर्स्ट क्वेश्चन दिख रहा होगा तो ये आपको क्या है प्रॉपर क्वेश्चन विजिबल होगा। इसको मैं इरेज कर देता हूँ। ठीक है, ये मैं इरेज कर देता हूँ आपका। तो आप अगर ये देख सकते हो फर्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है आपका, निम्नलिखित भौतिक राशियों में बतलाइए कि कौन सी आपकी सदिश और अदिश राशि है। हमको यहाँ जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमको बताना है कौन सी आपकी सदिश और अदिश राशि है। हमको यहाँ पे वेक्टर, आराम से देखिए, हमको यहाँ पे क्या है वेक्टर क्वांटिटी के बारे में बताना है कि कौन सी आपकी वेक्टर क्वांटिटी है और कौन सी आपकी यहाँ पे क्या है स्केलर क्वांटिटी है। तो इससे पहले हम वेक्टर को ज़रा पढ़ें। तो चले पहले हम ज़रा थोड़ा डिस्कस करते हैं कि आपकी वेक्टर क्वांटिटीज़ कौन सी होती हैं और स्केलर क्वांटिटी आपकी कौन सी होती है। चलिए, हम अगर पहले वेक्टर क्वांटिटीज़ की बात करें कि वेक्टर क्वांटिटीज़ क्या होती है ना, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं वेक्टर्स की, या हम बात करें सदिश की, है ना। वेक्टर क्वांटिटी या सदिश राशि क्या होती हैं, वे राशियाँ जिनको हमको डिनोट करने के लिए या बताने के लिए या प्रदर्शित करने के लिए हमको मैग्नीट्यूड, हमको क्या है मैग्नीट्यूड प्लस हमको डायरेक्शन की ज़रूरत की क्या है नीड होती है। अगर हमको क्या है किसी चीज़ को डिफाइन करना है, उसके बारे में अगर हमको बताना है तो हमको क्या है मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। हम बात करें हमको परिमाण प्लस दिशा दोनों की क्या होती है नीड होती है। वे राशियाँ हमारी क्या होती हैं वेक्टर क्वांटिटी होती है। और हम वेक्टर क्वांटिटी की बात अगर हम बात करें तो वेक्टर क्वांटिटी में अगर हम क्या क्या वेक्टर क्वांटिटी में हो सकता है, तो इसमें है सदिशों के त्रिभुज के योग का नियम लागू होता है। सदिशों के त्रिभुज का योग का नियम, त्रिभुज का योग का नियम इसमें क्या होता है लागू होता है, या आप कह सकते हो और ट्रायंगल सम, रूल ऑफ वेक्टर ये इसी में एक आता है समांतर चतुर्भुज का नियम, समांतर चतुर्भुज का नियम, ये इसमें कुछ आपको क्या है लॉस देखने को मिलते हैं। अगर हम बात करें कि त्रिभुज का नियम इसमें क्या कहता है कि देखिए, अगर ये आपके पास कोई एक वेक्टर ये है, ये आपके पास क्या है कोई एक वेक्टर है, ये वेक्टर ओ ए वेक्टर है, और ये आपका क्या है वेक्टर ए बी है ना। ये आप इसको सिंपल सा यहाँ से दिखाइए कि अगर ये पास ये आपका ओ है, ये ए है, ये आपके पास बी है ना। तो इसका जो वेक्टर होगा, इसका जो सम वेक्टर होगा वो आपको क्या दिखाएगा, ये जो वेक्टर, ये जो रिजल्टेंट वेक्टर आर होगा, ये किसके बराबर होगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी के बराबर आपका होने वाला है। तो ये आपका क्या कहलाता है सदिशों के त्रिभुज के योग का नियम। क्लियर है। अब इसमें आपको जो याद रखने वाली बात है, अगर हम इसमें
नोट अगर बात करें तो नोट आपको ये ध्यान रखना, अगर ये है फर्स्ट वेक्टर जो ओ ए वेक्टर है ना, ये आपका जो ओ ए सदिश है, इस ओ ए सदिश का ये पोर्शन क्या है आपका हेड है, ये पोर्शन क्या है टेल। भाई इस पोर्शन को जो ओ है इसको कहेंगे हम हेड, और ये जो ए पोर्शन कहेंगे इसको कहेंगे टेल, है ना। ये बेसिकली ये इसका सिरा हो गया और ये इसका हेड हो गया, ये उल्टा हो गया है ना, ये तो हेड हो गया ना इसका आगे वाला, सॉरी ये हेड हो गया, सिरा इसका क्या हो गया टेल हो गया। और ये दूसरे वेक्टर के किससे जुड़ा होगा, ये दूसरे वेक्टर के टेल से क्या होगा जुड़ा होगा, ये आपको ध्यान रखना है। भाई फर्स्ट वेक्टर का हेड होगा तो दूसरे वेक्टर का आपको क्या होगा टेल होगा। ये एक का सिरा होना चाहिए, दूसरे का क्या होना चाहिए आपका पीछे वाला सिरा होना चाहिए ना, एक का शीर्ष होना चाहिए, दूसरे का आपका हेड, एक का टेल आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। और आप ये जरूर देखिएगा कि जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा, ये जो हमारा रिजल्टेंट वेक्टर होगा, वो रिजल्टेंट वेक्टर क्या करेगा आपके फर्स्ट वेक्टर के तो टेल से ऐड होगा, ठीक है, और दूसरे वेक्टर की किससे ऐड होगा, दूसरे वेक्टर के हेड से, ये क्या है आपका वो आपका ऐड होने वाला है। तो ये इसका बेसिक सी चीज़ हमको क्या है वेक्टर में पता होनी चाहिए। आप मेन ध्यान रखिएगा कि वेक्टर में आपका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या है होनी चाहिए, ठीक है। चलिए अब अगर हम बात करें इसके, अगर हम एग्जाम्पल की बात करें कि कौन कौन से एग्जाम्पल होते हैं कि आपकी सदिश कौन कौन से, जैसे हम बात करें आपका वेलोसिटी क्या हो गया सदिश हो गया, आपका फोर्स बल आपका सदिश हो गया, आपका एक्सेलरेशन क्या हो गया सदिश हो गया, आपका इम्पल्स सदिश हो गया। साथ ही इस प्रकार की क्या है बहुत सारी क्वांटिटीज़ हैं जिनको हमें डिनोट करने के लिए क्या होता है मैग्नीट्यूड एज वेल एज क्या है डायरेक्शन की जरूरत होती है। तो ये होगी हमारी वेक्टर क्वांटिटी। ओके, अब अगर हम वेक्टर के बाद अगर हम बात करें आपकी स्केलर क्वांटिटीज़ की, अगर हम बात करें स्केलर क्वांटिटीज़ की, ठीक है, स्केलर, तो स्केलर जो अगर हम स्केलर क्वांटिटी की बात करें तो स्केलर क्वांटिटीज़ क्या होती हैं ओनली मैग्नीट्यूड, जिनको हमें क्या है डिनोट करने के लिए केवल किसकी ज़रूरत पड़े मैग्नीट्यूड की ज़रूरत पड़े। मैग्नीट्यूड कहने का मतलब है केवल हमें क्या है परिमाण, केवल हमें परिमाण की आवश्यकता हो, वो हमारी क्या क्वांटिटी होती है स्केलर क्वांटिटी कहलाती है। क्लियर है, इसमें नो नीड ऑफ डायरेक्शन, आप ऐसे लिख सकते हो नो नीड ऑफ डायरेक्शन, इसके हमें क्या है डायरेक्शन की कोई ज़रूरत नहीं होती। अगर हम थोड़ा एग्जांपल लिखना चाहें तो एग्जांपल क्या हो गया, जैसे वर्क हो गया, कार्य, आपका वॉल्यूम, आपका डेंसिटी, नो नीड, ठीक है। और इसमें अगर हम बात करें और क्या क्या क्वांटिटी होंगी आपकी, वर्क हो गया, वॉल्यूम हो गया, डेंसिटी हो गई, है ना, फ्रीक्वेंसी, है ना, एंगुलर फ्रीक्वेंसी आपकी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ये सब चीज़ें हमारी कैसी क्वांटिटी है। और साथ ही साथ आपका करंट, साथ ही साथ क्या है करंट, जो आपकी धारा होती है वो भी कैसे होती है आपकी स्केलर क्वांटिटी होती है। तो ये बेसिक हमारा क्या है वेक्टर स्केलर। जो स्केलर क्वांटिटी होती हैं, जो हमारी स्केलर क्वांटिटी होती हैं वो ट्रायंगल सम लॉ को फॉलो नहीं करती हैं, ठीक है, ट्रायंगल सम लॉ को फॉलो नहीं करती, ट्रायंगल सम लॉ को क्या है नॉट फॉलो, इसको फॉलो नहीं करती हैं। वैसे बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं। आप क्या कह रहे हो पैरेललोग्राम लॉ भी फॉलो नहीं करती है ना, आपके पैरेललोग्राम सम लॉ को भी ये क्या है फॉलो नहीं करती। बहुत सी सारी चीज़ें हैं जिनको ये चीज़ फॉलो नहीं करती। तो हमें केवल बेसिक, हमको भी आपके क्वेश्चंस करने हैं तो क्वेश्चंस के हिसाब से हमें केवल इतनी ही चीज़ें डिस्कस करनी है, ठीक है। अब जरा हम वापस अपने क्वेश्चन में आए। ये हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित भौतिक राशियों में बताइए कि कौन सी सदिश राशि है और कौन सी आपकी क्या है अदिश राशि है। तो पहले अगर हम यहाँ पे सदिश और अदिश देखें तो देखिए ये आपका क्या हो गया एस स्केलर हो गया, ये स्केलर हो गया, चाल भी आपकी क्या हो गई स्केलर हो गई, त्वरण जो आपकी वेक्टर क्वांटिटी है या सॉरी वेक्टर जो आपकी सदिश राशि है उनको मैं सर्कल कर रहा हूँ। घनत्व आपकी स्केलर हो गई, मूल संख्या स्केलर हो गई, वेग वेलोसिटी आपकी कैसी हो गई सदिश राशि हो गई, कोणीय आवृत्ति आपकी स्केलर हो गई, विस्थापन आपका सदिश हो गया, कोणीय वेग आपका क्या हो गया सदिश हो गया। तो ये जो क्वांटिटीज है हमारी
ये क्वांटिटीज कैसी हो गई, हमारी सदिश राशियाँ हो गई। ठीक है, ये तो हो गई हमारी सदिश राशियाँ। क्लियर है। अब अदिश कौन सी हो गई आपकी, आयतन हो गया, द्रव्यमान हो गया, चाल हो गई, घनत्व हो गया, मोल हो गया, एंगुलर फ्रिक्वेंसी हो गई। क्लियर है जी। ठीक है, ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। अब अगर हम यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो निम्नलिखित सूची में से दो अदिश राशि, पहले इसने कह दिया कि इन राशियों में से आपकी क्या है, केवल दो राशियाँ कैसी हैं, अदिश राशियाँ हैं। तो अगर हम यहाँ पे अदिश राशि देखें तो फोर्स की हमने बात की तो फोर्स आपका भाई सदिश राशि है, क्योंकि जब हम फोर्स को डिनोट करते हैं या लिखते हैं तो आपने देखा होगा एफ इक्वल टू हम करते हैं एम ए, ये एफ इक्वल टू एम ए, एफ के ऊपर हम एरो बना रहे हैं ना, ये आप ऐसे भी याद रख सकते हो क्योंकि जिन जिन क्वांटिटी के ऊपर आपने एरो देखा है, ये ऐसे हो गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, यहाँ एरो हो गया, तो जिन जिन एक्सेलरेशन के ऊपर आप ऐसे एरो देखते होंगे, तो मतलब जब भी आप क्या है इस चैप्टर में आपने बहुत बारी चीज़ें देखी, नोटेशन देखा होगा इनके ऊपर, तो जिस भी क्वांटिटी के ऊपर अगर आप क्या है एरो का नोटेशन देखोगे तो वो क्वांटिटी आप कैसे कह दोगे, वो क्वांटिटी आपकी सदिश हो गई, वेक्टर हो गई। क्लियर है। तो यहाँ पे कोणीय संवेग हमको क्या बताना है, आपको अदिश राशि बतानी है आपको। अब बताओ, अगर आप यहाँ पे देखो अदिश राशियों की बात मैं कर रहा हूँ, तो अदिश राशियों अगर हम यहाँ पे क्या है सर्कल करने को जाएंगे तो आपकी यहाँ पे जो अदिश राशियाँ हो जाएंगी वो कौन कौन सी हो जाएंगी, देखिए ये आपकी क्या है वेक्टर है कार्य, इसको मैं सर्कल से हटा देता हूँ। एक कार्य वर्क हो गया आपकी क्या अदिश राशि हो गई, और साथ ही साथ आपकी धारा, दोनों एक ही साथ दे रखी इन्होंने, है ना। इसको मैं दूसरे पेन से सर्कल कर देता हूँ आपको, ये देखिए आपकी कार्य और धारा दोनों एक ही साथ है, ये कार्य और धारा दोनों की दोनों कैसी हैं, आपकी अदिश राशि हैं। बाकी बल हो गया, कोणीय संवेग, रेखीय संवेग, विद्युत क्षेत्र, औसत वेग। देखिए वेग भी अगर हम वेलोसिटी की बात करें तो वेलोसिटी आपकी क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो एवरेज वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी, वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी। हाँ बट अगर और ठीक है, चुंबकीय आघूर्ण, चुंबकीय आघूर्ण क्या होता है आपका, मैग्नेटिक मोमेंट, ये एम कैपिटल एम बराबर होता है आई ए, अगर आपको फॉर्मूला याद होगा तो ये भी आपकी चुंबकीय आघूर्ण पे क्या होते हैं, वेक्टर क्वांटिटी होता है। आपेक्षिक वेग, रेटिव वेलोसिटी भी आपका क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। हाँ ये जरूर आप बोल सकते हो कि जो आपका आपेक्षिक वेग होगा इसकी कोई ये डायमेंशन लेस हो जाएगा, ये कैसे हो जाएगा, डायमेंशन लेस, विमाहीन राशि जरूर आपकी क्या हो जाएगी, आपेक्षिक वेग विमाहीन राशि हो जाएगी। क्लियर है। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन हो गया। कौन कौन सी हो गई इसमें आपकी जो अदिश राशि है, मैं इसको जो अदिश राशि है उसको सर्कल कर देता हूँ। आपका वर्क और धारा, कार्य और धारा आपकी कैसी क्वांटिटी है, अदिश, इनको अदिश क्या हो गई, जिनको हमें डिनोट करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की जरूरत नहीं होती है। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए, है ना, को मैं थोड़ा इसको जूम कर देता हूँ। अब देखिए निम्न की सूची में से एकमात्र, अब आपको क्या करना है, एकमात्र सदिश राशि को आपको क्या करना है, अंडरलाइन करना है। कह रहा है एकमात्र सदिश राशि को अंडरलाइन करना है। एक मिनट, मैं ये जो हो गया, जो क्वेश्चन हमारे हो गए, मैं इसको ज़रा मिटा देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको कोई दिक्कत न। चलिए ठीक है, हम बात करें थर्ड क्वेश्चन की। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कि एकमात्र सदिश राशि को छांटिए। देखिए भाई, एकमात्र सदिश राशि को जब आप यहाँ से, एक ही केवल सदिश है, तो ताप नहीं है, दाब नहीं है, समय, शक्ति, लब्ध, ऊर्जा, ये सब कुछ भी नहीं है, क्या बचा आपका, केवल आवेग, इम्पल्स। अगर हम यहाँ पे इम्पल्स की बात करें तो इम्पल्स कैसी क्वांटिटी हो जाएगी आपकी, इम्पल्स आपकी वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी। क्लियर है। अब इम्पल्स अगर बात करो कि आप इम्पल्स होता है क्या, वेग, आवेग मतलब, है ना, इसको इंग्लिश में कहते हैं इम्पल्स। क्या कहते हैं भाई इसको, इम्पल्स। इसको आप क्या आई से डिनोट करते हो या कहीं कहीं इसको जे से भी डिनोट करते हैं। तो इम्पल्स बराबर क्या होता है, फोर्स इंटू डी टी। क्या होता है, फोर्स इंटू डी टी, मतलब कोई भी फोर्स जो एक शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए क्या कर रहा है, किसी ऑब्जेक्ट पे एक्ट कर रहा है, वो आपका क्या कहलाता है, इम्पल्स कहलाता है। जैसे जब दो गाड़ियाँ आपस में टकराती हैं तो जो फोर्स एग्जर्ट हो रहा है, देखो जब दो गाड़ियाँ टकरा रही हैं तो ऐसा नहीं है क्यों टकरा रही हैं तो आपस में टकराते हुए रह जा रही हैं, ऐसा कतई नहीं है। वो टकरा रही है, टकराने की एकदम से क्या हो जा रही है, अलग हो जा रही है। तो यहाँ पे जो फोर्स एक्ट कर रहा है वो बहुत से शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए क्या कर रहा है, एक्ट कर रहा है। तो ये क्या कहलाता है, आपका इम्पल्स कहलाता है। क्लियर है। ये तो हो गया आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड। अब क्वेश्चन नंबर में कहिए कि कारण सहित बताइए कि अदिश तथा सदिश राशियों से क्या क्या निम्नलिखित बीजगणितीय संक्रियाएं अर्थपूर्ण है। हमको यह बताना है कि कौन सी क्रिया आपकी क्या है, अर्थपूर्ण है, और कौन सी क्रिया आपकी अर्थपूर्ण नहीं है।
तो देखिए इनको भाई, फर्स्ट अगर कह रहे हैं कि दो अदिशों का जोड़ना, ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन जो फर्स्ट क्वांटिटी है आपकी ये मीनिंगफुल है, बताना भाई कि क्या ये पॉसिबल है या नहीं है। मीनिंगफुल का ये मतलब हो गया है ना, ये हो गया आपका संक्रियाएं अर्थपूर्ण है या नहीं है, आपका मीनिंगफुल है या मीनिंगफुल नहीं है, ये चीज़ हमको यहाँ पे आपका क्या है बताना है। फर्स्ट है दो अदिशों को जोड़ना, क्या दो अदिशों को जोड़ना मीनिंगफुल है? और अच्छी बात है भाई, 2 + 3 जोड़ दो, कितना आ रहा है 5, ये दोनों अदिश ही तो है ठहरे। ये 2 देखिए, आप 3 देखिए, जब तक इसके साथ 2y या प्लस मैं 3j ना लेके चलूँ, ये तब तक दोनों कैसे राशि हैं, अदिश राशि, क्योंकि यहाँ पे मैग्नीट्यूड है ना। जब मैं केवल 2 की बात करूँ, ये 2 मैग्नीट्यूड है आपका, परिमाण, ये दिशा की बात नहीं कर रहा है कि ये 2 जो मैग्नीट्यूड है, ये जो 2 मात्रा है, ये एक्स दिशा में है, वाई दिशा में या जेड दिशा में। भाई अगर मैं यहाँ पे थोड़ा बहुत आपको अगर यहाँ पे ये ड्रॉ करूँ, है ना, तो ये जो 2 यूनिट है ना, ये 2 यूनिट मुझे नहीं पता कि मैं एक्स एक्सिस में 2 यूनिट गया हूँ या जेड एक्सिस में 2 यूनिट गया या वाई एक्सिस में 2 यूनिट गया। जब तक आई जे के नहीं लगेगा तब तक हम इसके बारे में कोई भी बात नहीं कर सकते। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन तो आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल फर्स्ट क्वेश्चन आपका मीनिंगफुल हो जाएगा कि दो अदिशों का जोड़ना क्या है, मीनिंगफुल है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? होप सो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी भाई, ठीक है। कह रहा है एक ही विमाओं से एक सदिश व एक अदिश को जोड़ना, एक ही विमाओं के एक अदिश व एक ही विमाओं के एक अदिश व एक अदिश को सदिश, सॉरी, एक सदिश व एक अदिश को। देखिए सेकंड वन है एक सदिश और एक अदिश को जोड़ना जिनकी क्या है विमाएं समान है। देखो ये क्या मीनिंगफुल नहीं है। अगर मैं बी की बात करूँ, नॉट मीनिंगफुल, बी की बात करूँ नॉट मीनिंगफुल, ये क्या है, मीनिंगफुल नहीं है। क्यों ये मीनिंगफुल नहीं है, देखिए थोड़ा इसको देखो। अगर मैं आपसे बात करता हूँ डिस्टेंस, है ना, डिस्टेंस की विमा जो होगी एल, साथ ही साथ अगर मैं बात करूँ डिस्प्लेसमेंट की भी जो विमा होगी, डायमेंशन होगी, वो होगी एल। भाई डिस्टेंस को भी हम क्या है मीटर में मेजर करेंगे और डिस्प्लेसमेंट को भी हम मीटर में मेजर करेंगे, तो डायमेंशन होगी सबकी L1, है ना। अगर आप इसको लिखो m0, ये होगा। बट आपको पता है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या अंतर है। अगर ये सिंपल सा मैं अगर यहाँ पे एक ग्राफ प्लॉट करूँ, है ना, ग्राफ एक छोटा सा ये बनाऊँ, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये यहाँ पे ये कोई आदमी है, यहाँ से चलना शुरू करता है, ये टोटल डिस्टेंस है 5 मीटर, टोटल डिस्टेंस है 5 मीटर, ये यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। उसके बाद ये दोबारा यहाँ से वापस चल के वापस ए पे ही आ जाता है। इस कंडीशन में अगर मैं डिस्टेंस की बात करूँ तो डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है 10 मीटर, डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है 10 मीटर। बट अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूँ तो डिस्प्लेसमेंट आपका कितना है 0 मीटर। तो अगर इनकी क्वांटिटी सेम है, इनकी क्वांटिटी और इनकी डायमेंशन ही अगर सेम है, तब भी हम क्या है इनको एक दूसरे को जोड़ नहीं सकते, ठीक है। या और अगर एग्जांपल की बात करें आप वर्क, आप बात करें वर्क एंड टॉर्क, वर्क एंड टॉर्क की दोनों की डायमेंशन एक है। इसकी डायमेंशन होती है ml² t-2, ये वर्क की डायमेंशन होती है, टॉर्क की भी सेम होती है ml² t-2। ये वर्क आपका स्केलर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है और टॉर्क आपकी वेक्टर क्वांटिटी को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये कभी भी क्या है एड ऑन नहीं हो सकते। क्लियर है? कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए भाई, क्लियर है? या आप अगर ऐसे भी इस चीज़ को नहीं समझ पा रहे हो तो आप ऐसे कहो ना, अगर मैं कह दूँ कि मैग्नीट्यूड वाइज कर लो आप, ये 2y आपका क्या है भाई, 2y आपका, अगर मैं 2y को लिखूँ, ये आपकी वेक्टर क्वांटिटी है, इसके साथ मैं आप करूँ कि +3 ऐड करो, तो क्या ये पॉसिबल है? ये पॉसिबल नहीं है। किसी स्केलर का वेक्टर के साथ मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है बट उसका एडिशन पॉसिबल नहीं है। तो जो सेकंड हो जाएगा आपका, सेकंड कैसे हो जाएगा आपका, नॉट मीनिंगफुल। ओके, तो यहाँ अगर हम सेकंड की बात करें भाई, तो सेकंड आपका हो जाएगा नॉट मीनिंगफुल। होप सो आप इसको समझ गए होंगे, ठीक है। नॉट मीनिंगफुल हो जाएगा सेकंड वाला, ठीक है। इसमें मैं कट मार देता हूँ, सेकंड नॉट मीनिंगफुल। थर्ड कह रहा हूँ एक सदिश को एक अदिश से गुणा करना, ठीक है, इट्स अ मीनिंगफुल। अभी मैंने बात की, हम एक सदिश को क्या है एक अदिश से गुणा कर सकते हैं। लेट हमने बात की भैया ये कोई सदिश है, वेक्टर ए है, इस वेक्टर ए के साथ अगर हम किसी क्या है लेमडा की मल्टीप्लाई करें, लेमडा कोई आपका क्या है अदिश है, तो ये मान कितना हो जाता है आपका, लेमडा ए के बराबर हो जाता है। लेट अगर मैं कहूँ कोई वेक्टर ए बराबर आपका क्या है 2y + 3j है, और मैं कह रहा हूँ कि लेमडा कोई सदिश है जिसका मान कितना है 2 है। तो अगर मैं लेमडा वेक्टर ए की बात करूँ तो ये 2 × 2y + 3j
देन ये आपका बन जाएगा 4i प्लस ये जे में है, ठीक है, 6j। तो ये क्या है, अगर हम किसी एक सदिश को क्या है किसी सदिश से गुणा करें तो ये कैसा हो जाएगा, इट्स अ मीनिंगफुल। ये आपका मीनिंगफुल है, ये हम यहाँ पे इसकी बात भी कर चुके हैं, ठीक है, इट ऑल्सो मीनिंगफुल। चलिए आगे बात करें। चलिए ये हो गया जी आपका मीनिंगफुल, ठीक है, मैं इनको मिटाते रहा हूँ। फोर्थ है दो अदिशों का गुणनफल। दो अदिशों का गुणन तो वैसे भी क्या हो जाएगा, मीनिंगफुल हो जाएगा। 2 × 3 6, दोनों के दोनों क्या है, अदिश ही तो हैं। 6 × 2 12, ये दोनों का अदिश है, ठीक है, कुछ ज़्यादा सोचना नहीं है इसका, इट इज़ ऑल्सो मीनिंगफुल। नेक्स्ट करें दो सदिशों का जोड़ना। दो सदिशों का जोड़ना भी क्या हो गया भाई आपका, मीनिंगफुल हो जाएगा। क्लियर है, दो सदिशों का जोड़ना इज ऑल्सो मीनिंगफुल। ओके, कैसे जोड़ेंगे हम दो सदिशों को, ये हो गया 2i प्लस 2i को जोड़ो, कितना हो जाएगा 4i, अरे मीनिंगफुल हो गया। नहीं तो ऐसे जोड़ लीजिए 2i प्लस 3j को, ये एक सदिश हो गया, प्लस इसको ऐड करो 4i प्लस 2j के साथ, तो ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 6i प्लस 6j। क्या ये मीनिंगफुल नहीं है, या इट्स अ मीनिंगफुल, तो ये भी आपका मीनिंगफुल हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें एक सदिश के घटक को उसी सदिश से जोड़ना, एक सदिश के भैया इट्स अ मीनिंगफुल, ये भी आपका क्या हो जाएगा, मीनिंगफुल हो जाएगा। लेट मैं कह रहा हूँ ये कोई सदिश है 3i प्लस 4j, अगर मैं कहूँ कि इस सदिश के घटक क्या होंगे, कंपोनेंट, तो आप 3, 4 इसके क्या कहोगे, घटक कहोगे। अब कह रहा है कि किसी सदिश के घटक को उसी सदिश से जोड़ना। भाई अगर मैं इस सदिश के ये जो एक्स घटक है, इसी में अगर मैं 3 + 3 कर दूँ, अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ 3 + 3, 4, तो कितना हो जाएगा 6 प्लस सॉरी ये हो जाएगा 6, 4। या इसी वेक्टर को अगर मैं लिखना चाहूँ तो 6i प्लस 4j, ये आपका क्या है, मीनिंगफुल है। क्यों मीनिंगफुल है, इस वेक्टर में जब हमने क्या किया, उसी सदिश का क्या किया, उसी सदिश को जोड़ा, तो इसमें बेसिकली क्या रहा आपका, जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन तो सेम रही, डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं रहा, बट क्या चेंज हुआ इसका मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड आपका क्या हुआ है, चेंज हुआ है, डायरेक्शन आपकी क्या रही है, सेम रही, तो ये भी क्या होगा आपका, मीनिंगफुल हो जाएगा, ठीक है। तो इट इज़ ऑल्सो मीनिंगफुल, इसको भी हम इरेज कर सकते हैं, ये भी आपका क्या हो गया भैया, मीनिंगफुल हो गया, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को नहीं होनी चाहिए भाई। ओके, नेक्स्ट है, इसको मिटा देता हूँ, इट्स मीनिंगफुल। ये क्वेश्चन नंबर 3.4 तक हो गए थे। आज का लास्ट क्वेश्चन है, फिर आपकी वीडियो क्या है ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो हम इस क्वेश्चन को यहीं बाइंड अप करेंगे। तो नेक्स्ट जो इसकी क्वेश्चंस के पार्ट होंगे, हम कोशिश करेंगे कि हर जो चैप्टर है उसके हम 3 से 4 वीडियो में क्या है ये बाइंड अप कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3.5 का फर्स्ट, किसी सदिश का परिमाण सदैव एक अदिश होता है। किसी सदिश का परिमाण सदैव एक अदिश, अच्छा ट्रू एंड फॉल्स हमको बताना, ये क्या हो जाएगा, ट्रू, इट इज ट्रू। क्यों ट्रू है, मैं कह रहा हूँ वेक्टर ए बराबर वेक्टर ए हम कह रहे हैं 4i प्लस 3j है, इसका मैग्नीट्यूड निकालो, तो मैग्नीट्यूड मतलब मॉड ऑफ ए, ये बराबर हो जाएगा आपका 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, देन इट्स कम्स 4 4 16, 3 3 9, इट्स रूट 25, then mode of vector A will become 5 यूनिट। तो आप बताइए क्या ये 5 आपका वेक्टर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, इट्स अ स्केलर, ये कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। तो किसी भी सदिश का परिमाण सदैव कैसा होता है, आपका एक स्केलर होता है। क्लियर है, कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को, होप सो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ओके, अब कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लेट इरेज इट। देखिए अभी क्वेश्चन ये आपके यार हिंदी के क्वेश्चन है ना, हिंदी मीडियम वालों के क्वेश्चन है। इंग्लिश में भी आप होप सो इंग्लिश में आप लोग क्या कर सकते हो, अपनी बुक का जो रेफरेंस है आपके वो देख के आप क्वेश्चन देख सकते हो, है ना। मैं कोशिश करूँगा इसके बाद जो PDF बनाऊँगा अभी, तो उसमें ये क्वेश्चन को दोनों को आपको वहाँ पर क्या करूँ, मैं कॉपी करूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करा, किसी सदिश का प्रत्येक घटक सदैव अदिश होता है। किसी सदिश का प्रत्येक घटक सदैव अदिश होता है। अगर ये करें ये ट्रू है या फॉल्स है, तो ये क्या हो गया, फॉल्स, ये आपका क्या हो जाएगा भैया, फॉल्स। क्यों कह रहा है, ज़्यादा मत सोचो,
लेके चलो 2i प्लस 3j। ये इसका घटक तो है, तो क्या ये अदिश है या सदिश है? अरे सदिश है भाई। कह रहा किसी सदिश का प्रत्येक घटक सदैव अदिश होता है। क्यों अदिश होगा? सदिश होगा। तो ये कहना चाह रहा है कि आप इसको ऐसा लिखोगे, ये कोई अगर सदिश है आप लिख दो इसको 2 + 3। अरे जब मैं इसको 2 + 3 लिख दूंगा फिर तो ये 5 हो गया, ये तो सदिश ही नहीं हुआ ना। बट अगर ये सदिश की घटक तो ये हो गया ना 2i + 3j, तो ये सदैव क्या होने वाले हैं कि सदैव अदिश होता है। तो ये कैसा होगा? फॉल्स। ये कैसे होते हैं सदैव? ये सदैव आपके सदिश ही होने वाले हैं। ठीक है, ओके चलिए आगे बढ़। थर्ड वन देखिए, ये फॉल्स जगह। किसी कण द्वारा चली गई पथ की कुल लंबाई सदैव विस्थापन सदिश के परिमाण के बराबर होता है। ये भी फॉल्स है, इट इज फॉल्स। कहाँ गया ये? थर्ड वन ऑल्सो फॉल्स। ये भी क्या है आपका? फॉल्स है। क्यों है? ये कह रहा है कि सदैव विस्थापन सदिश के परिमाण के बराबर है। नहीं, कभी नहीं। हमेशा जो डिस्टेंस होती है इट इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन इन इक्वल होती है आपकी किसकी? मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट की। ये इसने स्टेटमेंट गलत कह दिया ना, कि सदैव बड़ी नहीं होती बच्चे, ये हमेशा क्या होगी? उसके परिमाण के बराबर होती है। सदैव परिमाण के बराबर होती नहीं, सदैव तो नहीं होगी भाई, उससे हमेशा क्या है? ज़्यादा भी हो सकती है, कम तो कभी नहीं होगी, पर बराबर और इक्वल भी हो सकती है। तो ये स्टेटमेंट कैसे हो जाएगा आपका? फॉल्स हो जाएगा। क्लियर है? बराबर भी हो सकती है, इस तरह बराबर कह रहा है ना, तो आप इसी के लेके चलिए ना, आप इसको लेके चलो बच्चे, ज़्यादा मत घबराओ। देखो इसको लेके चलो, ये आपकी ए पोजीशन है, ये बी पोजीशन है, ये सी पोजीशन है ना। 5 लेता हूँ मैं, 5 मीटर है, इट इज़ ऑल्सो 5 मीटर। आप स्टार्टिंग में यहाँ थे, आपने यहाँ से चलना शुरू किया, आप यहाँ पहुँचे, फिर आप वापसी चले, आप यहाँ पहुँचे एट लास्ट। इस कंडीशन में अगर मैं कहूँ कि आपने डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, तो 5, 10, 15, आपने डिस्टेंस 15 ट्रेवल किया। बट अगर मैं कहूँ आपका डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो 5, 5, 10, आप 5 वापस कर दो, कितना आ गया? 5 मीटर। तो ये स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि किसी कण द्वारा चली गई पथ की कुल लंबाई सदैव विस्थापन सदिश के परिमाण के बराबर होती है। नहीं ना, इसका मैग्नीट्यूड भी लो लो नेगेटिव में, अगर ये नेगेटिव में आती तो मैग्नीट्यूड लेती पॉजिटिव हो जाती। तो क्या ये हमेशा बराबर है? नहीं भाई, ये बराबर नहीं होता, ये इक्वल और ग्रेटर देन होता है। ओके, तो ये थर्ड स्टेटमेंट इज रॉन्ग। थर्ड स्टेटमेंट हो गया आपका रॉन्ग। हम इसका बाकायदा एक्सप्लेनेशन आपको दे रहे हैं, तो ये आप भी देख सकते हो। फोर्थ वन, किसी कण की औसत चाल लिए गए समय के समय अंतराल में कण के औसत वेग के परिणाम से अधिक या उसके बराबर होता है। ये राइट, डी आपका क्या हो जाएगा? ये आपका ट्रू है। क्यों है? ये आपके क्या है, जो आपकी एवरेज स्पीड होती है, एवरेज स्पीड हमेशा ग्रेटर देन एंड इक्वल होती है किसके? मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी। ये तो ध्यान होना ही चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है ये। और कभी कभी क्वेश्चन आपको पता है क्या देता है? कभी कभी ये देता है कि एवरेज स्पीड ओवर रेशियो ऑफ एवरेज वेलोसिटी ओवर एवरेज वेलोसिटी इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल देन 1। ये भी ध्यान रखिएगा, क्या होता है? हमेशा एक से ज़्यादा होता है। हाँ, कभी कभी ये क्या कर देता है इनको, ये कभी कभी इनका रेसिप्रोकल भी कर देता है भाई। इसको नीचे ले आएगा, यहाँ पे क्या करेगा? 1 रख देगा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि कौन सा ऊपर है कौन सा नीचे। अरे इसको ऐसे भी तो कर सकता है, ये यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका? सॉरी मॉड है, ठीक है, ये मॉड ऑफ एवरेज वेलोसिटी अपॉन ये हो गया आपका एवरेज स्पीड। ये कुछ ऐसा भी तो हो सकता है। तो ये ध्यान रखना है कि कैसा, आप इसको ध्यान रखिए कि जो एवरेज स्पीड होगी वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल होती है किसकी? वेलोसिटी की। आपको पता है वेलोसिटी ये वेक्टर होगा, इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी, एंड एवरेज स्पीड इट्स अ स्केलर। ये कैसी क्वांटिटी होती है आपकी? स्केलर क्वांटिटी होती है। क्लियर है? एंड द लास्ट वन इज उन तीन सदिशों का योग, उन तीन सदिशों की योग जो एक समतल में नहीं है कभी भी शून्य नहीं होता है। बिल्कुल ट्रू, ये इज ऑल्सो ट्रू। ये ट्रू कह रहा है क्योंकि जो एक समतल में, देखो इसको थोड़ा मैं आपको एक्सप्लेन करूं, है ना। उन तीन सदस्यों का योग जो एक समतल में नहीं है कभी भी शून्य नहीं होगा। और वैसे देखो, अगर वो समतल क्या है आपकी एक समतल में नहीं है, सबसे पहली बात तो देखो, अगर उनका मैग्नीट्यूड क्या है, अगर मैग्नीट्यूड उनका बराबर भी हो गया ना, अगर मैग्नीट्यूड इक्वल हो भी गया ना, तब भी उनकी डायरेक्शन क्या है? इक्वल नहीं होगी, डायरेक्शन इक्वल नहीं होगी। तो कभी भी सम उनका इक्वल तो हो ही नहीं सकता, कभी भी शून्य नहीं हो सकता। ठीक है,
या आप इनको ऐसे भी बोल सकते हो कि अगर वो एक ही समतल में नहीं है देन नेवर बी अ साइड ऑफ अ ट्रायंगल, देन नेवर बी अ साइड ऑफ अ ट्रायंगल। वो कभी भी एक ट्रायंगल की क्या होंगी, साइड्स नहीं होंगी। हाँ, अगर तीनों की ट्रायंगल की साइड होती देन इट कैन बी जीरो, फिर वो जीरो हो सकता था उनका सम। बट ये तो कह रहा है कि एक समतली में नहीं है ना, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये ट्रू हो जाएगा, ये थर्ड वन भी, सॉरी लास्ट वन भी ट्रू। तो आपके फॉल्स कौन कौन से थे, आपका बी फॉल्स था, आपका सी वाला फॉल्स था, बाकी आपके एक और भी था आपका फॉल्स भी था। हाँ नहीं, ये दो फॉल्स थे, बाकी आपके सब क्या थे इसमें, ट्रू थे। ओके, तो ये बाकी जो ये क्वेश्चन बचे हुए आपके, ये 3.6 हो गया आपके अदर हो गया। देखो वीडियो वीडियो बहुत ज़्यादा हो जाएगी इस, तो ये भी 30 मिनट की करीब की हो गई। तो मैं इसको कोशिश करूँगा आपके कि जो, देखो ये कितने क्वेश्चन, 22 क्वेश्चन है ना, मैं ट्राई करूँगा कि लगभग आपकी नेक्स्ट 2 वीडियो में ये क्या हो जाए आपका कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो ये हमारे आज के क्वेश्चन के 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 का एक्सप्लेनेशन था। मैं कोशिश करूँगा नेक्स्ट की 2 वीडियो में इसको क्या है बाइंड अप कर दी जाए। अगर यार वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक तो जरूर करिए और शेयर भी जरूर करिएगा। ओके, आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू, जुड़े रहिए क्रिया क्लासेस के साथ। थैंक यू।